एक के बाद एक गांव, शहर और तीरथ को पार करते हुए गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित समुद्र तट की ओर नीलकंठ आगे बढ़ रहे थे। जहां जहां से गुजरते लोग उनके दिव्य स्वरूप को देख विस्मित हो जाते थे। लोग आश्चर्यचकित उन्हें पहचाने या न पहचाने, परंतु नीलकंठ स्वयं अपने स्वरूप की पहचान दे देते और कभी कभी भविष्य की बातें भी बताया करते थे। चलते चलते नीलकंठ बरनी भवनगर जिले के कुकुंड गांव में पधारे। यहाँ वे राजपूतों के मोहल्ले से गुजर रहे थे। उस समय दरबार भगवान सिंह हाजी और उनके सेवक खोजा जीवा ठक्कर नुक्कड़ पर बैठे थे। बरनी राज कुछ देर वहाँ खड़े रहे। नीलकंठ को देखकर उन्हें लगा कि कोई भिक्षुक ब्रह्मचारी होगा। उन्होंने मजाक में ही पूछ लिया, महाराज कौन से गांव में रहते हो, क्या नाम है, क्या जाति है? नीलकंठ ने अपनी अल्म ईसाई में उत्तर दिया, मेरे देश अदृश्य जाति है ब्रह्म और मेरे नाम अनंत है, अपने नाम गिन नहीं पाता। इतना कहते वे चल दिए। सेवक चतुर था, उसने सोचा कि यह कोई महान योगी होंगे, नहीं तो इस प्रकार वार्तालाप नहीं कर। उसने राजा से कहा, राजन मानिए या मत मानिए, वह कोई महान योगी होंगे, हमने उनका आदर नहीं किया अतः बड़ा ही अनर्थ कर दिया। राजा मुमुक्ष था, उसने सेवक से कहा, जीवा तुम्हारी बात सत्य हो सकती है, हमने भूल तो कर दी है, परंतु योगी अभी दूर नहीं पहुँचे होंगे, उन्हें वापस बुला लाते हैं। दोनों तुरंत ही चल दिए। नीलकंठ प्रभु नदी तट पर आम के वृक्ष के नीचे पद आसन लगाकर विराजमान थे। उनकी स्थिर थी, पास ही तुम्बलिक पात्र पड़ा था। ध्यान में मग्न बरनी को भगवान सिंह का स्पर्श हुआ कि वे तुरंत ही जाग उठे। भगवान सिंह तथा जीवा ठक्कर हाथ जोड़े उनके समीप बैठे थे। भगवान सिंह ने कहा, योगी जी हमारे आंगन से आप बिना भोजन के विदा हो गए, वह हमारे लिए सौभाग्य नहीं है। आपकी वाणी हम अज्ञानी समझ नहीं पाए, इसलिए आप दरबार में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। बरनी ने कहा, दरबार में नहीं, आप सीधा सामग्री ले आइए, मैं स्वयं पकाकर भोजन कर लूँगा। दरबारी ने वैसे ही किया। बरनी ने भोजन लिया और प्रसाद राजा तथा सेवक को दिया। दोनों के मन में अपार आनंद अनुभव हुआ। फिर यहाँ आने का वचन देकर नीलकंठ आगे चल दिए। वे दिहोर आए। गांव के चौक में कुछ वृद्ध गप्पे हाँक रहे थे। उन लोगों को नीलकंठ ने उपदेश दिया। वहाँ एक भवसार की पत्नी और उसके पुत्र मौली जी ने नीलकंठ को भोजन देकर सेवा की। यहाँ से चलकर बरनी राज लकड़िया गांव आए। यहाँ खोजा प्रेम जी ठक्कर ने एक आसन बनाया। यह आसन किसी महान फकीर, योगी या संत को देने के लिए रखा था। नीलकंठ ने स्मित करते हुए कहा, कोटि ब्रह्म मेरे जैसा योगी नहीं मिलेगा। फिर आसन को पवित्र किया और हंसते हुए गोपालनाथ की ओर निकल पड़े। वहाँ भोलेनाथ शंभू को जल चढ़ाकर पीपला गांव पधारे। एक ब्राह्मणी ने प्रेम पूर्वक ताजा रोट बनाकर घी डालकर नीलकंठ को भिक्षा में अर्पण किया। उसका भाव देखकर नीलकंठ ने रोट की पपड़ी खोली। उसी पल ब्राह्मणी उसमें माण का दृश्य दिखाई दिया। उस ब्राह्मणी ने विस्मित होकर कंठ की दिव्यता को पहचान लिया और गोपालनाथ से नीलकंठ भूमि की ओर दृष्टि गड़ाए वेगपूर्वक चले जा रहे थे। सामने से आ रही एक स्त्री नीलकंठ की तेज गति को देखकर स्थिर रह गई। बरनी में उस विभूति स्वरूप के दर्शन हुए। एकाएक उसने पुकार लगाई, अरे महाराज रुकिए। बरनी आवाज सुनकर रुक गए। मुड़कर पीछे देखा, तब तक
वह स्त्री वर्णी की ओर दौड़ आई। उसके हाथ में एक पात्र दूध से छलक रहा था। वर्णी ने पूछा, इसमें क्या है? दूध है महाराज, आप पी लीजिए। उसने पात्र वर्णी की ओर बढ़ाया। वर्णी ने अपने कमंडल में दूध छान कर ले लिया और पीने लगे। फिर उसने उससे पूछा, बहन तुम कौन हो? स्त्री ने बड़े भोले भाव से कहा, पथरील पर गांव में रहती हूँ, जाति से खोजा हूँ, मेरा नाम जानबाई है। गाय का दूध प्रतिदिन महादेव पर चढ़ाने नियम पूर्वक जाती हूँ। रास्ते में यदि कोई मिल जाए तो यह दूध पिला देना मेरा नित कार्य है। नीलकंठ ने, जानबाई आज ने जो दूध दिया को साक्षात महादेव के अग्रहित किया है, ऐसा कह वर्णी ने उस पर दिव्य दृष्टि डाली। स्त्री के अंदर मन में परम शांति का अनुभव। आगे चलकर मालाड नदी में स्नान करके नीलकंठ मुआवड़ा शहर में प्रविष्ट हुए। रास्ते में पीतम्बर सेठ ने नीलकंठ को फलाहार कराया। वर्णी ने आशीर्वाद दिया। श्रावक सेठ पीतम्बर सत्संगी हुए। गांव में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शरणागत में हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। गांव में नीलकंठ ने यहाँ इमली के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। एक दिन बाबा ने, दूसरे दिन बनिए ने, तीसरे दिन बाबा फुलावाड़ ने भोजन का प्रबंध किया। यहाँ नीलकंठ जाड़ा गांव के बहती नदी में स्नान कर ध्यान करने लगे। तुलसी श्याम होकर गुप्त प्रयाग